राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने की दिशा में चिंतित न्यूजीलैंड ने गत फरवरी के बाद पहला कोरोना केस सामने आते ही समूचे देश में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन में सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल और अधिकांश व्यवसाय बंद रहेंगे। लोगों को घर से ही कम करने की सलाह दी गई है। बाहर निकलने पर मास्क इस्तेमाल की पालना सख्ती से कराई जा रही है। यूँ तो न्यूजीलैंड की आबादी महज 50 लाख है, लेकिन संक्रमण का एक ही मामला सामने आने के बाद उठाया गया यह सख्त कदम भारत समेत उन तमाम देशों के लिए सीख है जो कोरोना का भयावह दंश झेल चुके हैं। पैरा। न्यूजीलैंड ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में भी कोरोना गाइडलाइन से जुड़े दंडात्मक प्रावधान और सख्त कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। भारत में कुछ राज्य अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। तीसरी लहर के जल्दी ही आने की चेतावनी भी विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं। फरवरी में भी पहला मामला सामने आने के बाद न्यूजीलैंड ने ऐसी ही सख्ती से कम समय में ही महामारी पर काबू पा लिया था। एक तरह से यह मिसाल भी है कि यदि समय रहते प्रतिबंधात्मक उपाय अपना लिए जाएं, तो महामारी पर काबू पाया जा सकता है। यह बात सही है कि लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों से आर्थिक मोर्चे पर कई तकलीफ़ें सामने आती हैं, लेकिन ऐसे उपाय संक्रमण की रफ्तार की गंभीरता के हिसाब से छोटे रूप में अपनाए जाएं तो कारगर हो सकते हैं। भारत जैसे देश में तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण थोड़ा भी कम होने पर हमारे यहाँ लापरवाही हद दर्जे तक बढ़ती दिख रही है। पर्यटन स्थलों व बाज़ारों में उमड़ने वाली भीड़ को तो जैसे मास्क लगाने की परवाह ही नहीं। वैसे भी मुसीबत कभी कहकर नहीं आती, लेकिन सावधानी मुसीबतों से बचाने का काम जरूर कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने अस्पतालों के हाल व सरकारों की लाचारी खूब देखी है। ब्रिटेन में कोरोना की पहली लहर के दौर में किए गए शोध की जानकारी तो और भी चिंताजनक है कि वहाँ हर 10 में से 1 को संक्रमण अस्पतालों से हुआ है। संक्रमण की तीसरी लहर कब और कैसी होगी, इसका अंदाज़ा भले ही नहीं लगा हो, लेकिन यह रिपोर्ट संक्रमण की भयावहता जरूर बताती है। इसलिए चाहे सरकारें हो या फिर आम आदमी, दोनों के लिए सचेत रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। पैरा। जिस मनुष्य भव को प्राप्त करने की आपकी बहुत इच्छा थी, वह भी पुण्य से ही मिला है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आत्मा का विकास करने के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य अपनी आत्मा के विकास के लिए काम कर सकता है, पशु पक्षी नहीं। दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त करने पर भी आपकी दृष्टि आत्मविकास की ओर न होकर विषय वासना की ओर रहेगी, तो पछताना ही
होगा। जिस प्रकार अपार समुद्र में फेंके गए मणि को प्राप्त करना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में भी बुद्धि का प्राप्त होना, दीर्घायु होना तो और भी दुर्लभ है। इतना होते हुए भी आत्मविकास पर ध्यान न देना अपना नुकसान करना है। बाहरी पदार्थों व कार्यों के लिए मुहूर्त की जरूरत है, त्याग के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी आँख खुले आत्मा के विकास के लिए काम करना शुरू कर दो। पैरा बीकानेर संभाग के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। इस बार बारिश कम होने से एक ओर जहां बुवाई कम हुई है, वहीं जहां बुवाई हुई भी है वहां भी बारिश के दाग देने से फसल खराब हो गई है। इसमें किसान मायूस है। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में बाजरा, मोट, मूंग, मूंगफली और गवार की फसलें बहुतायत से होती है। बाजरा और गवार की फसलें सिंचित और असिंचित दोनों ही तरह होती हैं, लेकिन ठीक समय पर बारिश नहीं होने से फसलों की बुवाई पिछली बार की तुलना में आधी से भी कम हुई है। नहरी क्षेत्र नरमा और कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं। इस बार नहरों में भी पानी का टोटा चल रहा है। जहां तक मूंगफली का सवाल है, कुओं और नलकूपों वाले इलाकों में ही मूंगफली बोई जाती है, लिहाजा मूंगफली का बीजान तो 100% बताया जा रहा है, लेकिन बरसात नहीं होने से मूंगफली की बढ़वार ठीक नहीं है। इससे फसल कमजोर आंकी जा रही है। पैरा बीकानेर के डूंगरगढ़, खाजूवाला, पूगल, लूणकरणसर और कोलायत आदि इलाकों में पिछले लंबे समय से किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश होना तो दूर, भीषण गर्मी पड़ने से फसलें झुलस रही हैं। इलाके में सावन और भादवा 2 ही माह ऐसे होते हैं जिनमें बारिश की आस होती है। सावन गुजर रहा है, अब उम्मीदें भादवा से हैं। यदि भादवा में बारिश हो गई तब ही किसानों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। खरीफ की फसल की बुआई के शुरुआती दौर में बारिश नहीं होने से बीज ठीक से अंकुरित भी नहीं हो पाए। ऐसे में बहुत से किसानों को बुआई फिर से करनी पड़ी। अब बारिश नहीं होने से कुछ किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछली रबी की फसल के समय भी चना, सरसों आदि का उत्पादन भी 1/4 ही रहा था। इसलिए किसानों को ज़्यादा उम्मीदें खरीफ की फसल से ही थी। पिछले सालों में जहां खरीफ की फसल से पहले सालाना नहरबंदी 30-35 दिनों की होती थी, वहीं इस बार यह 70 दिन से अधिक की रही। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में तो नहरबंदी के बाद अब तक भी पूरा पानी नहीं मिला है। कई जगह तो सिंचाई विभाग ने खेती के लिए पानी ही जारी नहीं किया है। पैरा जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक, जो कि अगस्त के आखिर में होगी, में राज्यों की मांग को देखते हुए उन्हें जीएसटी मुआवजे की अवधि जून 2022 के बाद भी जारी रखने पर चर्चा की जाएगी।
साथ ही कुछ कर विसंगतियां दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। कई राज्य महामारी के दौरान अधिक खर्च करने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। विराम।